हम पढ़ेंगे हिंदी चित्रांगदा कक्षा 3 पाठ 4 वीर योद्धा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह के बड़े पुत्र थे। इनकी माता का नाम जयवंत बाई था। राणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे। इनके छोटे भाई का नाम शक्ति सिंह था। राणा प्रताप के जन्म के विषय में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जन्म तिथि के विषय में मतभेद है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की अस्त व्यस्त दशा को सुधारने में अपने पिता को भरपूर सहयोग दिया। उन्होंने मेवाड़ के स्वाभिमान, सम्मान और शौर्य की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को दांव पर लगा दिया, किंतु अपने पद से कभी विचलित नहीं हुए। लगभग इसी समय सन 1556 में मुगल सम्राट अकबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इस घटना से भारत की राजनीति में एक नया परिवर्तन आया। वह राजपूतों की वीरता और अन्य गुणों से अच्छी तरह परिचित था। दिल्ली का शासक बनते ही उसने राजपूतों को अपने पक्ष में करना जरूरी समझा। सर्वप्रथम उसने आमेर के कछवाहा नरेश भागमल की पुत्री से विवाह कर लिया। संपूर्ण राजपूताना पर अधिकार करने के लिए मेवाड़ पर विजय प्राप्त करनी जरूरी थी, किंतु मेवाड़ के राणा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने चित्तौड़ के दुर्ग को घेर लिया। यह लड़ाई लंबे अरसे तक चली। घमासान युद्ध के बाद मुगलों का चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार हो गया। एक वर्ष बाद ही रणथंभौर के किले पर अकबर का अधिकार हो गया। शारीरिक अस्वस्थता के कारण 29 फरवरी 1572 को राणा उदय का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु होने के बाद बड़े पुत्र प्रताप को राजा बनाया गया। राणा प्रताप ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आसपास के राज्यों से मित्रता के संबंध बनाने शुरू कर दिए। बुम्मलगढ़ की पहाड़ियों में दुर्ग बनवाकर राज्य संचालन किया। उन्होंने अपनी कुल देवी के सम्मुख दीप जलाकर उसकी लौ पर अपना दाएं हाथ रखकर सौगंध ली। मैं सौगंध लेता हूं कि अपने मेवाड़ राज्य की स्वाधीनता और इसके सम्मान की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। महाराणा के साथ आए सभासदों और सामंतों ने भी प्रतिज्ञा ली और कहा, हम शपथ लेते हैं कि जब तक हमारी रगों में रक्त की अंतिम बूंद रहेगी, अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहेंगे। महाराणा के साथ ये तो हो गया था ना। महाराणा प्रताप ने अपने साथी सामंतों से कहा, दुश्मन से लड़ने से पहले हमें अपने आप को संगठित करना होगा और शक्ति बढ़ानी होगी। एक सामंत ने आवेश के साथ कहा, हम आपकी छत्र छाया में संगठित हैं और आपकी आज्ञा पालन करने के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम लोग संगठित हो तो क्या तुम परीक्षा देने को तैयार हो? हाँ हाँ अवश्य। ठीक है, हमारे पास मुट्ठी भर सैनिक हैं। महाराणा प्रताप जोशीले स्वर में बोले, किंतु यदि हमारे अंदर चट्टानों का सीना चीरने की फौलादी ताकत है तो ये मुट्ठी भर सैनिक इस शत्रु का काल बन सकते हैं। मुट्ठी भर सैनिक भी शत्रु का काल बन सकते हैं। हमें इसी समय मुगलों के अधीन पड़ोसी दुर्ग पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। अब महाराणा ने उसे एक भी शब्द ना कहा और अपने घोड़े चेतक को दौड़ाते हुए दुर्ग की ओर कूच कर गए। उनके पीछे मुट्ठी भर सैनिक भी उत्साह और साहस के साथ आगे बढ़ते गए। देखते देखते ही महाराणा और उनके सैनिकों ने वह दुर्ग जीत लिया। मेवाड़ नरेश की जय, महाराणा प्रताप की जय के नारों से वायुमंडल गूंज उठा। शिक्षण संकेत, मुगल साम्राज्य को चुनौती देने वाले अप्रतिम वीर योद्धा मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप के जीवन की घटनाएं बताएं। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखित काव्य की कविताएं भी बताएं। तो ये लो क्लास में
आप लोग अपने अपने टीचर से पूछिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ो और लिखो। शौर्य, स्वाभिमान, भ्रम, अस्त व्यस्त, विचलित, परिवर्तन, अधीनता, दुर्ग, सम्मुख, तत्पर, स्वाधीनता, पर्याय। इसके शब्दार्थ: शासक, राजा, भ्रम, संदेह, अस्त व्यस्त, बिगड़ी दशा, विचलित, डावाडोल, सिंहासन, राजगद्दी, घमासान, भयंकर, प्रतिज्ञा, शपथ, तत्पर, तैयार, काल, मौत या मृत्यु, स्वाभिमान, गर्व, शौर्य, वीरता, परिवर्तन, बदलाव या बदल तो लिखा है लेकिन इसका मतलब होगा मेन बदलाव, ठीक है। अधीनता, गुलामी, दुर्ग, किला, सम्मुख, सामने, आवेश, जोश, फौलादी, मजबूत, पर्याय, समानार्थी। मौखिक उच्चारण कीजिए मेरे साथ, बोली शौर्य, स्वाभिमान, अस्त व्यस्त, विचलित, परिवर्तन, अधीनता, दुर्ग, सम्मुख, तत्पर, स्वाधीनता। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शासक अभी बताया था, राजा, ये मैं आपको सीधे ये दिखा देती हूँ, इसमें ही आंसर लिखे हुए राजा। पर्याय, पर्याय किधर, इधर है, समानार्थी। घमासान, भयंकर, ठीक है, इसका अर्थ भयंकर। स्वाभिमान, गर्व यहाँ पर आएगा। आवेश, जोश, ठीक है। सम्मुख, सामने, तो यहाँ पर ये मैंने बता दिए हैं, ये ऊपर से देख के लिख लीजिएगा। सही का उत्तर लगाना है, सही का टिक लगाना है, ठीक है। किसने अपने संपूर्ण जीवन दांव पर लगा दिया? शक्ति सिंह, उदय सिंह या महाराणा प्रताप? बताइए, इसका सही उत्तर है महाराणा प्रताप। सन 1556 को कौन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? बाबर, अकबर, औरंगजेब? अकबर। किस राज्य की रक्षा की सौगंध खाई? मेवाड़, राजस्थान, दिल्ली? मेवाड़। दुश्मन से लड़ने से पहले होना चाहिए क्या? बलवान, तत्पर, संगठित? बताइए, संगठित होना चाहिए हमें पहले। रिक्त स्थान, महाराणा प्रताप के बड़े पुत्र थे। किसके बड़े पुत्र थे? इनके पिता का नाम लिखना है। इनके पिताजी का नाम क्या था? देखिए, इनके पिताजी का नाम था राणा उदय सिंह के बड़े पुत्र थे। महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह के बड़े पुत्र थे। अगला है, को राणा उदय का देहांत हो गया। कब हो गया इनका देहांत? तो ये देखिए, यहाँ इसका उत्तर लिखा है 29 फरवरी 1572 को राणा उदय का देहांत हो गया। अगला है, महाराणा प्रताप ने ये डैश की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को दांव पर लगा दिया। किसकी रक्षा के लिए? मेवाड़, यहाँ पे लिखा है उन्होंने मेवाड़ के स्वाभिमान, सम्मान और शौर्य की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को दांव पर लगा दिया। अगला, रणथंभौर के किले पर का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? देखिए, रणथंभौर के किले पर अकबर का अधिकार हो गया। ये रणथंभौर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गलत छपा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक इस किताब में, ठीक है। यहाँ पे था होगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन अपने पद से विचलित नहीं हुआ? महाराणा प्रताप अपने पद से कभी विचलित नहीं हुए। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंत बाई था। पिता की मृत्यु के बाद किसको राजा बनाया गया? महाराणा प्रताप को। राणा प्रताप ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया? उन्होंने आसपास के राज्यों से मित्रता के संबंध बनाने शुरू कर दिए। इनका नाम इतिहास में क्यों अमर है? क्यों अमर हो गया? क्योंकि उन्होंने मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके और उनके पास जो मुट्ठी भर सैनिक थे उनसे वो युद्ध करते रहे और उन्होंने मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। और अपने जीवन भर, जब तक उनकी जिंदगी थी, उन्होंने सौगंध खाई थी कि वो अपने
राज्य की रक्षा करेंगे और वीरता से वो मुगलों के खिलाफ लड़ाई करते रहे।